कि भाई नेताजी कहे राहुल गांधी ने पप्पू और बिन गठबंधन कर लियो। मैं क्यों पप्पू है जो नहीं तो गप्पू हूँ गठबंधन करियो। भाई एक तो पप्पू हो गए और एक हमारे नेताजी गप्पू हो गए। 19 तारीख को 6 बजे के बाद में एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता का नेताजी फोन नहीं उठाएंगे। नेताजी के कार्य की शैली, नेताजी की भाषा, नेताजी की जो ये धरना प्रदर्शन करना, लोगों को गुमराह करना, नेताजी का एक ही सपना है कि नागौर में बहुत मजबूत शेरनी डॉक्टर ज्योति मिर्दा आ गई है, अब हमारी दुकान है जो कि बंद होने वाली है। 2003 में कोई एनक चश्मे से चुनाव लड़ा, 2008 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, 2013 में निर्दलीय लड़े, 2008 में पार्टी का चुनाव बना के और 1 रुपया कमाने की दुकान खोल लिया पार्टी बना के। 8 में वो चुनाव लड़ा, 19 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का चुनाव लड़ा, फिर बाद में 2023 का चुनाव है तो जय भीम आर्मी गठबंधन चुनाव लड़ा और ये गठबंधन चुनाव पूरा हुआ नहीं। इससे बाद में ये कांग्रेस से गठबंधन चुनाव लड़े, मतलब 10 बार पार्टी चेंज कर ली। दल बदलू नेता यदि कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल है। तो पकड़ी थे नेताजी पहला फोन करके फट्टे लगाओ और फोन चालू करके मेरे को सुनो। फिर बाद में मैं लोग फोन करा नेताजी माने ठोके जन बे बात फोन करके दे अब ठोकना बंद कर दो। और मान के मैं फ़ोन करिए बस ठोकिया गई तो फ़ोन तो पहला करियो वो ठोकने रही तो करियो। दोस्तों हमारे साथ जगदीश जी बिडिया सर हैं जो लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं। जगदीश जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जगदीश जी जिस हिसाब से अगर हम बात करें तो खिंवसर विधानसभा के अंदर आप सक्रिय थे, फिर नागौर लोकसभा के अंदर सक्रिय हो लगातार, क्या लगता है इस बार जो है नागौर की जनता का क्या मूड है? देखिए नागौर की जनता का मूड है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, डॉक्टर ज्योति जी मिर्दा को विजय बनाना है और नरेंद्र जी मोदी को तीसरी बार नागौर नहीं पूरे विश्व की जनता, पूरे प्रदेश की जनता और राजस्थान की 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में जाएगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। जिस हिसाब से अगर हम कहीं देखें तो खिंवसर के अंदर भी आप लोग बहुत सक्रिय रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है सफलता नहीं मिली, उसका क्या कारण था? उस टाइम तो सफलता मिल गई थी बीरम जी, कान रे बड़े ने कहो तो कान रे कंद कर गोली निकली, बाड़ बाड़ बंचे नेताजी। इस बार खींवसर की 36 कौम की जनता ने पूरी मजबूती डॉक्टर ज्योति जी मिर्दा के साथ में है और नेताजी ये गठबंधन नहीं ये ठगबंधन करके आए हैं। मैं मारवाड़ी में क्यों अब रिचपाल जी कहवा कि भाई नेताजी कहे राहुल गांधी ने पप्पू और बिन गठबंधन कर लियो। मैं क्यों पप्पू है जो नहीं तो गप्पू हूँ गठबंधन करियो। भाई एक तो पप्पू हो गए और एक हमारे नेताजी गप्पू हो गए। बार बार पार्टी चेंज करनी, कभी तो जय भाजपा का नारा लगाना, कभी जय भीम का नारा लगाना, अब जय कांग्रेस का नारा लगाना। लेकिन नागौर की जनता समझदार है, समझ चुकी है कि ये गठबंधन नहीं ये ठगबंधन है और 19 तारीख को 6 बजे तक है ये ठगबंधन। 19 तारीख को 6 बजे के बाद में एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता का नेताजी फ़ोन नहीं उठाएंगे। नेताजी के कार्य की शैली, नेताजी की भाषा, नेताजी की जो ये धरना प्रदर्शन करना, लोगों को गुमराह करना, नेताजी का एक ही सपना है कि नागौर में बहुत मजबूत शेरनी डॉक्टर ज्योति मिर्दा आ गई है, अब हमारी दुकान है जो कि बंद होने वाली है। इस वास्ते हमारे एक ही मन में है कि किकर भी नागौर की जनता ने मैं पागल बना और किकर गुमराह कर वोट ले लूँ तो हमारी दुकान कांटा सेट हो जाए। लेकिन इस बार नागौर की जनता, 36 कौम की जनता डॉक्टर ज्योति जी मिर्दा ने मायरे रूपी वोट दे 5 लाख वोटों नागौर की सांसद बनार दिल्ली भेजी। ज्योति जी माते भी आरोप लगे गया तो पहले कांग्रेस में अभी बीजेपी में आ गया और दोनों जो हैं दल बदलने में तो पीछे नहीं। ज्योति जी पहली बार पार्टी चेंज हुई। ज्योति जी नेताजी ने हमेशा पार्टी चेंज की है। ज्योति जी के ऊपर ये आरोप गलत है। अशोक गहलोत ने हमेशा जाट जाति के जो बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे, उनको मारने का काम किया और उनको एक हथियार मिल गए हनुमान बेनीवाल। जाटों की हत्या कैसे करनी है कि हनुमान को आगे कर दो, जाटों को मारना कैसा है कि हनुमान को आगे कर दो। डॉक्टर ज्योति जी मिर्दा ने, जैसे अब रिचपाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की धूणी बुझ गई, बिल्कुल सत्य बात है। बुजुड़ी धूणी में कोई नेतो कूदे तो वो खंखलटे भरीजिया करे, मिलने बटकी नहीं है। इस वास्ता बुजुड़ी धूणी है। डॉक्टर ज्योति जी मिर्दा ने तो पहली बार बुझी हुई धूणी और आपके लोगों का, आपके मिनका का काम नहीं होने के कारण और पार्टी में इनको मतलब दूर रखने के कारण इन्होंने पार्टी चेंज की है
मोदी जी के नीति और रीति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र हित में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। ज्योति जी एक ऐसी लेडी है जो हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलने वाली है। नेताजी ने देख लो आप, मतलब 2003 में कोई ऐनक चश्मे से चुनाव लड़ा, 2008 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, 2013 में निर्दलीय लड़े, 2008 में पार्टी का चुनाव बना के और 1 रुपया कमाने की दुकान खोल लिया पार्टी बना के। 8 में वो चुनाव लड़ा, 19 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन का चुनाव लड़ा, फिर बाद में 2023 का चुनाव है तो जय भीम आर्मी गठबंधन चुनाव लड़ा, और ये गठबंधन चुनाव पूरा हुआ नहीं, इससे बाद में ये कांग्रेस से गठबंधन चुनाव लड़े। मतलब 10 बार पार्टी चेंज कर ली। दल बदलू नेता यदि कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल है। लेकिन जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं, जनता के हर जगह पे काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं बताओ? रोडों पे धरना देना, हमारे जैसे युवाओं को बहका के कई दिन तक आगे पीछे गाड़ी भगा लेना, फिर उनके ऊपर मुकदमे करवा देना। जी अभी रिछपाल जी कह रहे हैं कि कोई भी कार्यकर्ता नेताजी को पकड़ी जी, बिल्कुल सत्य बात है, हमारे हाथ भी हो रही है। मैं भी कोई बार पकड़ी जा तो पकड़ी तो नेताजी पहला फ़ोन करेगी फट्टे लगाओ और फ़ोन चालू करके मेरे को सुनाओ, फिर बाद में मैं लोग फ़ोन करा नेताजी माने ठोके जन बे बात फ़ोन करके दे अब ठोकना बंद कर दो, और मान के मैं फ़ोन करिए बस ठोकी आ गई तो फ़ोन तो पहला करियो वो ठोकने रही तो करियो। इस वास्ते इनके एक ही बात है कि पहला ठोकाओ, आधे घंटे बाद में दोबारा फ़ोन करके अब मैं थन ठोके कौन। तो इन वास्ते नेताजी ने तो विकास क्या किया ये बताओ आप? नागौर में 5 साल सांसद थे, एक भी नेताजी बड़ा काम बता दे छोटी मोटी रोड़ा छोड़ के, यूँ अलग कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम है, चाहे कॉलेज हैं, एक भी काम नेताजी बता दे। भारतीय जनता पार्टी में रहते तो खूब यहाँ के लोगों को काम होता। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन रही है, खूब काम हुई, जनता हुक दे कि पानी घर घर नल पहुँची, लाइट का काम हुई, स्कूलें हुई और कॉलेजें भी हुई। तो इस वास्ते मैं सभी लोगों ने कहना चाहूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने वोट दो। डॉक्टर ज्योति मिर्धा शिक्षित है, समझदार है, दबंग है, मजबूत है और स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा की पोती है। तो अब की बार नागौर की जनता, नागौर का मायरा प्रसिद्ध है और मायरा वो भरते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। इस बार नागौर की 36 कौम की जनता ने वोट रूपी मायरा भर के डॉक्टर ज्योति जी मिर्धा को जिताने की ठान ली है। 5 लाख वोटों से डॉक्टर ज्योति मिर्धा यहाँ नागौर की सांसद बन के दिल्ली जाएगी। 5 लाख वोटों से सांसद बन के दिल्ली जाएगी। ये थे जगदीश जी बिड़िया सर जो अपने विचार रखते रहे। लेकिन आप लोगों के क्या विचार है जरूर कमेंट करें। मैं आपका भोज भाई फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।